सत श्री अकाल। पंजाबी नैशनल खबरां च आप सब नूं जी आया। मैं हां सवलीन कौर जस्सड़ ते आओ पहलां झात मारदे हां अज दीआं कुछ खास खबरां ते। अज केंद्र सरकार अते किसान जथेबंदियां दे 35 आगूआं विचकार गलबात राहीं मसले दा हल करन लई दिल्ली दे विग्यान भवन विच मीटिंग होई। केंद्र ने बिल वापस लैण तों साफ इनकार कर दित्ता। हड्डां नूं चीरदी ठंड दे बावजूद भी राजधानी च डटे किसानां ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी दा गुरपुरब मनाया अते मंगां मन्ने जाण तक अंदोलन जारी रखण दा अहद लिया। दिल्ली दियां बरूहां ते बैठे किसानां दी दिन ब दिन वध रही है गिणती। हुण हरियाणा दियां खेप पंचायतां भी किसानां दे नाल तुरीआं। पंजाब विच 1 दिसंबर तो लगेगा रात दा कर्फ्यू। उलंघना करन दी सूरत विच धारा 144 तहत कीता जावेगा मामला दर्ज। सुखबीर सिंह बादल खिलाफ मुड़ तो होए जमानती वारंट जारी। हुण खबरां दा विस्तार। ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਕਦੇ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਚੜ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਠਠੰਬਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। एक पासे गलबात जरिए मसले सुलझाउण दे होके दे रहे ने अते दूजे पासे हक्कां लई लड़ रहे किसानां ते दंगे भड़काउण वर्गियां गंभीर धारावां तहत केस भी दर्ज करन दी खबर सामने आई है। अज केंद्र सरकार अते किसान जथेबंदियां दे 35 आगूआं विचकार गलबात राहीं मसले दा हल करन लई दिल्ली दे विग्यान भवन विच मीटिंग होई। मीटिंग विच केंद्र वल्लों खेती कानूनां दी समीक्षा करन लई कमेटी बनाउण दा मता पेश कीता गया, पर किसान जथेबंदियां ने केंद्र दा इह मता ठुकरा दित्ता। मीटिंग विच केंद्र सरकार विच पंजाब दी नुमाइंदगी कर रहे केंद्री मंत्री सोम प्रकाश भी मौजूद सन। इस मीटिंग की अगवाई खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर अते रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की। इस मीटिंग विच अमित शाह अते राजनाथ सिंह शामिल नहीं होए। उधर किसानां दा समर्थन करन लई सिंघू बॉर्डर ते पहुंची शाहीन बाग दी बिल्किस दादी नूं दिल्ली पुलिस ने हिरासत विच लै लिया है। इस तों पहलां बिल्किस दादी ने आखिया सी कि असीं किसानां दीआं धीआं हां अते किसानां दा समर्थन करन भी जावांगीआं। आप पंजाब के इंचार्ज जरनैल सिंह नूं दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसनूं किसान संघर्ष के समर्थन विच दिल्ली के नौजवानों नूं लैके एक मनुखी कड़ी बनाउण दे दोष तहत गिरफ्तार किया गया है। इस तों इलावा भारत विच खेतीबाड़ी कानूनां खिलाफ किसानी अंदोलन की गूंज कैनेडा विच भी सुनाई दे रही है। इस ते कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चिंता प्रगट करते हुए आख्या कि स्थिति बेहद चिंताजनक है। असीं सारे अपने परिवारां अते दोस्तां दी चिंता करदे हां। कैनेडा हमेशा शांतमई प्रदर्शन के अधिकार की राखी लई वचनबद्ध है। असीं गलबात प्रक्रिया ते निर्भर करते हैं। असीं इस पक्षों भारती पक्ष नाल अपणियां चिंतावां दा कई तरीकिਆਂ नाल प्रगटावा कीता है। श्री गुरु नानक देव जी दे 551वें प्रकाश पुरब मौके कैनेडा विच भारती भाईचारे नूं संबोधन करदिआं ट्रूडो ने आख्या कि जे ਉਹ किसानां ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ट्रूडो पहले अजिहे अंतरराष्ट्रीय नेता ने जिन्हां ने भारत विच किसान अंदोलन ते अपना पक्ष बहुत ही साफ अते स्पष्ट तरीके नाल रखिया है। पर हुण कैनेडा दे पीएम दे इस बयान उत्ते भारत सरकार ने मोड़वी टिप्पणी कीती है। इस दौरान इस टिप्पणी ते भारतीय विदेश विभाग ने सख्त इतराज़ प्रगटाया है ते इस प्रतिक्रिया नूं भरमाऊ सूचना ते आधारित गैर वाजिब करार दिता है। विदेश विभाग के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव का आखना है कि असीं भारत विच किसानां नाल संबंधित कैनेडियन नेतावां दीआं कुछ गैर जाणू टिप्पणियां वेखीਆਂ ने। उन्हां आख्या कि ਇਹ अणअधिकारित ने। शायद ही किसी ने सोचा होना है कि दिल्ली दीआं सड़कां अते चौंकां ते बाबे नानक दी बाणी दा कदे कीर्तन भी होऊगा, पर धन्ना बाबा नानक उन्हां दी संगत जिन्हां ने कोर संकट की इस घड़ी विच भी बाबे नानक नूं याद करदिआं दिल्ली दीआं सड़कां ते गुरबाणी कीर्तन दी शैबर लगाई, देग बनाई, देग वरताई, लंगर दे भंडारे चलाए ते लाठियां वराउण वालियां नूं भी पेट भर के खवाए। अपने हक्कां लई लड़ रहे किसानां ने प्रकाश पुरब मनाउंदिआं अरदास करके अहद कीता कि जिन्नी देर तक साडीआं मंगां नहीं मन्नियां जांदिआं अंदोलन इसे तरह जारी रहेगा। सगों दिल्ली दी घेराबंदी होर सख्त करन दा ऐलान भी कर दिता है। किसानां दे बुलंद हौसले नूं वेख हर एक बंदा अच-अच कर उठदा है ते यही आखदा है कि सरकारां मजबूर करदियां ने अजिहा अंदोलन करन लई, नहीं तां किस दा दिल करदा है कड़ाके दी ठंड विच रजाइयां छड्ड के घरां चों निकल के सड़कां ते बैठण नूं।
इस कड़ाके दी ठंड विच की नौजवान की बुजुर्ग औरतां सब अपने हक्कां खातर डटे खड़े ने ते कुछ एक तां ठंड कारण रब नूं प्यारे भी हो गए ने। किसानां दे हौसले तो घबराई केंद्र सरकार नूं हुण पता नहीं लगदा की करिए ते की ना करिए अते सरकार मीटिंगां ही करी जांदी है। दिल्ली नूं घेरी बैठे किसानां दी गिणती दिन ब दिन वधी जा रही है अते काफलिਆਂ ਵਿੱਚ भी वाधा ਹੁੰਦਾ जा रहा है। जिथे ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ ਤੋਂ किसानां ਦਾ दिल्ली पहुंचना जारी है, उत्थे हिमाचल वाले किसान भी कूच कर चुके ने। उधर हरियाणा ਲਈ नवीं सिरदर्दी उदों ਬਣਦੀ नजर आई ਜਦੋਂ हरियाणा ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ रोहतक विच सूबा पद्धरी मीटिंग करके किसानां नाल डटण दा फैसला कर लिया है। किसान अंदोलन नूं पुलिस बल नाल कुचलन दी नाकाम कोशिश कर चुकी खट्टर सरकार तो हुण सहयोगी पार्टियां पासा वटदियां नजर आ रहीआं ने। इसे दौरान चरखी दादरी दे आजाद विधायक सोमवीर सांगवान ने चेयरमैन दे अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। उन्हां आख्या कि किसानां खिलाफ अत्याचार नूं मुख रखदे होए उन्हां खट्टर सरकार तो समर्थन वापस ले लिया है। किसानां दा गुस्सा भाजपा आगूआं नूं लैके सिखर ते है। इस गुस्से दा शिकार पंजाब दे भाजपा आगू तां पहलां ही ने, सगों हुण हरियाणा दे भाजपा आगूआं नूं किसानां दे गुस्से दा शिकार होना पै रिहा है। जिथे एक पासे मंडी डबवाली विखे अबोहर दे भाजपा विधायक अरुण नारंग नूं किसानां ने घेर लिया ते खेती कानूनां प्रति समर्थन जाहिर करन लई मजबूर कर दिता। किसानां नाल जमीन ते बैठ के खेती कानूनां नूं किसान विरोधी दस्सण बाद ही अगे जाण दिता। इसे तरह हरियाणा दे गृह मंत्री अनिल विज प्रकाश पुरब मौके गुरुद्वारा पंजेखड़ा साहिब मत्था टेकण गए तां किसानां नूं उन्हां दा जोरदार विरोध करना पिया ते कालियां झंडियां भी किसानां ने उन्हां नूं दिखाईआं। किसानां दे जबरदस्त रोह नूं वेखदिआं विज नूं उत्थों भज्जणा पिया। हरियाणा विच किसानां खिलाफ कीती गई कार्रवाई तो भी किसान हरियाणा दे मंत्रियां खिलाफ भारी गुस्से विच ने। पंजाब सरकार वालों कोरोना महामारी दी दूसरी लहर तो बचाव लई 1 दसंबर तो सूबे भर विच रात 10 बजे तो तड़के 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जा रहा है, जिस तहत जिला प्रशासन अते पुलिस वालों इन्हां आदेशां नूं लागू करवाउण लई व्यापक प्रबंध कीते जा चुके ने। इस वार जारी सरकारी आदेशां नूं सख्ती नाल पालना करन दी योजना भी बनाई जा रही है, जिस तहत कर्फ्यू दौरान एमरजेंसी सेवावां नूं छड्ड के बिना किसी संतोखजनक कारण दे सड़क ते घुमदे नजर आउण ते धारा 144 तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। यही नहीं, सवेरे 5 बजे तक लगाए जा रहे कर्फ्यू दौरान किसी भी तरह के वपारक अदारे दे खुले मिलन ते लाइसेंस रद्द करन दी तजवीज़ भी रखी गई है। कर्फ्यू च एंबूलेंस, मैडिसन सप्लाई, सब्जी की सप्लाई, सीजन की फसल की सप्लाई, दुध ਅਤੇ बेकरी उत्पादों की सप्लाई तो इलावा जरूरी वस्तां की आवाजाही च राहत रहेगी। बेशक रात का कर्फ्यू 10 बजे तो लगाया जाएगा, पर शहर के होटल ते रेस्टोरेंट रात 9:30 बजे तक ही खुले रहणगे ताकि 10 बजे तक गाहक ਅਤੇ स्टाफ नूं घर पहुंचण का समा मिल सके। इस दा असर बसां दे संचालन ते भी पवेगा। लोग रात नूं बसां च सफर नहीं कर सकणगे क्योंकि कर्फ्यू दौरान स्टेट ਅਤੇ इंटरस्टेट रूटां ते बसां बंद रहणगीਆਂ। पंजाब के साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल खिलाफ चंडीगढ़ की जिला अदालत में चल रहे मानहानि के एक मुकदमे में एक बार फिर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। शिकायतकर्ता के वकील प्रित इंदरपाल सिंह ने दस्सिया कि करीब 10 महीने तो पेश नहीं हो रहे सुखबीर सिंह बादल विरुद्ध बीती 17 नवंबर को जिला अदालत वालों जमानती वारंट जारी किए गए सन। अदालत ने सुखबीर के चंडीगढ़ स्थित सैक्टर 9 विचली कोठी नंबर 256 ते समन भेजे सन, उत्थे सुखबीर मिले ही नहीं। इस कारण समन सुखबीर नूं नहीं मिल सकिया। इस तो पहला भी जदों अदालत वालों जारी किए गए समन सुखबीर नूं उक्त पते ते भेजे गए सन तां उत्थे उसारी दा काम चल रहा सी। हुण एक बार फिर तो ताज़े वारंट जारी करदिआं अदालत ने मामले की सुनवाई 9 दसंबर ते पा दित्ती है। दस्सणयोग है कि अखंड कीर्तनी जथे दे एक मैंबर रजिंदरपाल सिंह की शिकायत उत्ते यह केस चल रहा है। दोष है कि सुखबीर ने जथे अते उसदे बुलारे नूं बब्बर खालसा दा सियासी चेहरा दस्सिया सी। पंजाब सरकार दे ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागां विच दागी जां सजा याफ्ता मुलाजम अपणियां सेवावां बिना रोक दे निभा रहे ने। पंजाब पुलिस विच 822 दागी मुलाजमां दे सेवा विच होण दा पता लगा है। पंजाब सरकार दे वधीक गृह ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ पंजाब ਅਤੇ हरियाणा हाईकोर्ट ਨੂੰ एक केस विच मुहैया करवाई जानकारी अनुसार पंजाब पुलिस विच
822 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 170 ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ, 24 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 18 ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੌਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ, ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। रुख करते हाँ अगली खबर वाल। 1949 तो बाद पहली वार ऐदा होया है कि नवंबर का महीना इन्ना ठंडा रहा होवे। इस महीने दौरान 4 वार शीत लहर चली है। शीत लहर कारण घट्टो घट्ट तापमान 7 डिग्री तो हेठां आ गया है। मौसम विभाग अनुसार इस वारी नवंबर विच औसत घट्टो घट्ट तापमान 10.2 डिग्री रहा। 4 दिन 3, 20, 23 ਅਤੇ 24 नवंबर ਨੂੰ शीत लहर भी चली। इस नाल 23 नवंबर ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 6.3 डिग्री दर्ज किया गया है। इस तो पहला 2003 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ नवंबर ਵਿੱਚ 6.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। पर नवंबर ਦੇ औसत ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।